दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपको ये बताएंगे कि क्या है नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड, उन्होंने किन 3 नामों का ऐलान किया है। साथ ही ये बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर के और बीजेपी की क्या है तैयारी। और साथ ही ये भी बताएंगे कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में लोग इन दिनों हैं थोड़े परेशान और महबूबा मुफ्ती ने दरअसल नेता विपक्ष पर किस तरह साधा है निशाना। तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। तो शुरुआत करते हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इस मामले में कम से कम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी से सबकत हासिल कर ली है। चूंकि बीजेपी की भी लगातार मीटिंगें चल रही थी, एनसी की तरफ से लग रहा था कि मामला थोड़ा ठंडा ठंडा चल रहा है, लेकिन सबसे पहले इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही पहल कर दी और 3 नामों का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर में 24 अक्टूबर को राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी 3 नामों का ऐलान कर दिया है। और जो नाम है जो उन्होंने बहते उम्मीदवार ऐलान किया है वो है चौधरी रमजान, सज्जाद किचलू और शमी ओबेरॉय। इन 3 नामों को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। और एक सस्पेंस जो है वो यही है कि आखिर इसमें फारूक अब्दुल्ला का नाम क्यों नहीं है और चौथा नाम अगर होगा तो वो किसका होगा। Today, our High Command and the Core Committee have met, and it has been decided that we will field 3 Rajya Sabha seats as of now. 1, Chaudhry Mohammad Ramzan; 2, Sajjad Ahmad Kichlu; 3, Shami Oberoi। ये 3 सीटें हैं जो राज्यसभा के लिए हम जो है आज इनकी नॉमिनेशन हुई है। 1 सीट पे अभी फैसला होना है, 4 सीटें टोटल हम लड़ रहे हैं। तो यही आपको कन्वे करने के लिए आज वो आपको बोला गया है। कमांड में डॉक्टर साहब, उमर साहब और हम सब साथी जब बैठे थे, तो जो वहाँ फैसला हुआ उसको हम आपके सामने यहाँ रखने के लिए आए हैं। और राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी भी उम्मीदवारों का ऐलान बहुत जल्द करेगी। ऐसी खबरें आ रही हैं कि शनिवार को ही बीजेपी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। ऐसी खबरें आ रही हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं सच शर्मा, उन्होंने यही इशारा दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि भले ही राज्यसभा का चुनाव 4 सीटों के लिए है, लेकिन पार्टी 3 राज्यसभा सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। और साथ ही यह भी कह दिया कि जो नगरोटा और बडगाम का जो उपचुनाव है यानी कि बाई इलेक्शन है, उसके लिए भी हो सकता है कि नामों का ऐलान कर दिया जाए। और अगली खबर, जम्मू कश्मीर स्टेटहुड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है। जी हां, हालांकि इससे पहले जो समाअत हुई उसमें ही ये जो वक्त दिया गया था 8 हफ्तों का जवाब दाखिल कर देना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसलिए अब समाअत 4 हफ्तों के बाद होगी। चूंकि मरकजी हुकूमत ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया, तो शुक्रवार को सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उन्हें और वक्त चाहिए और अब इस मामले में मरकजी हुकूमत को 4 हफ्तों में पूर्ण राज्य के मुद्दे पर अपना जवाब दाखिल करना होगा। यानी कि इस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों का इंतजार अभी 4 हफ्ते और बढ़ गया। और कांग्रेस विधायक इरफान लोन ने कहा है कि उम्मीद है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सरकार को आने वाले समय में डायरेक्शन देगा। ये एक अहम बात है जो कांग्रेस उम्मीद लगा रही है, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस बारे में ये कह रही है, दबाव बना रही है, कैंपेन चला रही है, मुहिम चला रही है कि स्टेटहुड का दर्जा, स्टेटहुड मिल जाए जम्मू कश्मीर को। और कांग्रेस ने इस बात का ऐलान भी कर दिया है कि 18 तारीख से वो फिर से भूख हड़ताल भी करने जा रही है। राजनाथ सिंह का ऑस्ट्रेलिया दौरा। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया में भारत का हौसला देखा। दुनिया ने यह देखा कि भारत में कितना हौसला है। 22 अप्रैल को पहलगाम में बेगुनाह सयाहों का उनकी धर्म की पहचान करके उन्हें बेरहमी से मारा गया था, लेकिन यह घटना हमारी जज्बात पर एक चोट थी और हम चुप नहीं बैठ सकते थे। जिसके बाद प्रधानमंत्री ने कार्रवाई करने की पूरी छूट दी और सेना ने सटीक कार्रवाई कर आतंकवादियों के शिविरों को नष्ट कर दिया। और आपको बताते हैं कि महबूबा मुफ्ती का जो बुलडोजर विरोधी बिल है वो खबर क्या है। बुलडोजर विरोधी विधेयक पर विपक्ष के नेता सुरेश शर्मा के बयान पर पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के नेता सुरेश शर्मा को यह नहीं भूलना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में एक निर्वाचित सरकार है, यानी कि चुनी हुई सरकार है। और चुनी हुई सरकार का मतलब यह है कि आवाम के हक में काम होना चाहिए और एक एमएलए होने के नाते उन्हें भी चाहिए कि वो आवाम के हक की बात करें। और अगर उनके हक में कोई कानून बन सकता है, कोई विधेयक पास हो सकता है, तो उसमें उसकी हिमायत करें। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिनियम बनाने जाने चाहिए, ऐसे अधिनियम जो राज्य का दर्जा बहाल होने तक हमारी जमीन, रोजगार और पहचान बचा सके। सुनिए महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा। पीडीपी ने एक बिल लाया है जम्मू कश्मीर को, एंटी बुलडोजर बिल, जो जम्मू कश्मीर के लोगों की, जो गरीब लोग हैं,
जिनके पास सालों साल से कहीं किसी ने घर बनाया है, 4 मरले 10 मरले, या कोई दुकान है या काउशेड है, तो उसको कैसे रेगुलराइज कर लें, उसको हमने बिल लाया है। और जिस तरह से जो लीज है होटलियर्स की, जो सालों सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, होटल चला रहे हैं, टूरिज्म को जिंदा रखा है, उनसे वो छीन के बाहर के लोगों को देने का जो एक इनका प्रोग्राम है, उसके खिलाफ हमने बिल लाया है। रामबन बनिहाल सेक्टर में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण जाम की वजह से यातायात ठप हो गई। ऐसा अक्सर जगहों पर होता जा रहा है, इसलिए कि मौसम का नतीजा ये है कि मौसम जब भी बदलता है तो ट्रैफिक पर उसका असर पड़ जाता है, क्योंकि कहीं लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, कहीं पर कुछ और दिक्कतें आ जाती हैं। तो यहां पर जो हुआ रामबन वाले मामले में, इससे क्या हुआ कि शेर बीबी, रामसू और मगरकोट जैसे इलाके काफी मुतासिर हुए। जाम की वजह से यात्रियों और जो यात्री गाड़ियां हैं या जो ट्रक्स हैं, उन्हें भी काफी लंबा इंतजार करना पड़ा और काफी लंबी लाइन लग गई। अधिकारियों ने इस अफरा तफरी के लिए कुछ यात्री वाहनों को और वाहन चालकों की ओर से गलत दिशा में वाहन चलाने का जिम्मेदार ठहराया। और एक और अहम खबर आपको दे दें कि गडलोल कोकरनाग के जंगल इलाके से सेना के 2 पैरा ट्रूपर्स के शव बरामद किए गए हैं। दोनों जवान 3 दिन पहले आतंकवाद विरोधी अभियान यानी दहशतगर्दी मुखालिफ मुहिम के दौरान लापता हो गए थे। इसकी भी खबर हमने आपको दी थी और जो अब जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक दोनों की मौत इलाके में आए बर्फीले तूफान की वजह से हो गई। शहीदों की पहचान भी कर ली गई है। इनमें एक लांस हवलदार पलाश घोष और दूसरे अग्निवीर अब्दुल रजाक के तौर पर पहचाने गए। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने राजौरी के थाना मंडी डिग्री कॉलेज के सहयोग से विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 के उपलक्ष्य में एक संवादात्मक सेशन का इनेकाद किया, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ और कानून पर चर्चा की गई। सेना और पुलिस अधिकारियों ने मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही उन्होंने विकृत मानसिकता वाले जो लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए अलग अलग दीवानी और आपराधिक कानूनों पर भी रोशनी डाली। करगिल के सीईसी डॉक्टर जाफर आखों ने सुरू घाटी में विरासत संरक्षण और R&B परियोजनाओं की समीक्षा की। LAHDC के चेयरपर्सन और मुख्य कार्यकारी पार्षद डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखोन ने स्टांगकोंग गांव में आखोन मोहम्मद शरीफ के मकबरे का निरीक्षण किया, जो एक प्रमुख ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत स्थल है। दौरे के दौरान गांव वालों ने भी यानी कि वहां के जो मकामी लोग थे उन्होंने भी KDA के तहत चल रहे संरक्षण कार्य की गुणवत्ता के बारे में चिंता जताई।